अगर किसी ने मैट्रिक किया है, वो अगर जर्मनी आना चाहता है तो वो जाएगा आउस बिल्डन पे। ये एक तरह का नहीं, डिप्लोमा एज अ नहीं होता स्टूडेंट जिससे आ हमारे सकता है। पाकिस्तान में नहीं, होता एज है। अ नहीं आमिर भाई, एज अ स्टूडेंट वो आ सकता है। जी जी, ये स्टूडेंट का वीजा ही होता है आउस बिल्डिंग पाकिस्तान जो है। से जर्मनी आना चाहता है स्टडी पे, तो वो खुद भी अप्लाई कर सकता है, या ये कोई वीजा कंसल्टेंट या एजेंट्स के थ्रू आता है बंदा जो उधर आए हुए हैं, या आप आए यहाँ हैं? पे यूनिवर्सिटीज की कोई फीस नहीं है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में कुछ पे नहीं करना है। जर्मनी जो है ना, वो बहुत ज्यादा ओपन है हर स्टूडेंट्स के लिए, भले वो मेल हो या फीमेल। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि फीमेल हैं, जो कि पाकिस्तान से वो यहाँ पर आई हुई हैं, वो खुद ही स्टडी कर रही है, खुद ही वो इनफैक्ट जॉब भी कर रही जो होती है। स्टूडेंट हैं क्या वो उधर जॉब भी कर सकते हैं? यहाँ पे जो जर्मनी में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट लाइफ है ना, बहुत अच्छी है। जो है इंजीनियरिंग की मेरी फील्ड है, इंजीनियरिंग की जो डिग्री है मैंने वहां से कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ पर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अस्सलाम मैनेजमेंट। वालेकुम जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जी पाकिस्तान से अगर कोई स्टडी पे जर्मनी जाना चाहता है तो वो किस तरह जा सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे साथ होंगे आमिर भाई। ये अभी जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं। दरअसल ये पहले 1 साल इटली में स्टडी करके तो उसके बाद ये जर्मनी गए हुए हैं। तो मैंने जो इटली की इनकी स्टडी के ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी, आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने पूछना है कि पाकिस्तान से कौन कौन बंदा जो है वो स्टडी पे आ सकता है और कितना खर्चा हो जाता है, एजुकेशन जो है वो मिनिमम कितनी हो तो बंदा उधर जा सकता है। सारा कुछ इनसे पूछेंगे। इनका दोस्तों मैं आपको बता दूं, आमिर भाई का यूट्यूब चैनल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। अगर आपने इटली वाली जो इनकी मैंने वीडियो बनाई है अगर वो देखनी है तो आई बटन और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ये उन व्यूवर्स के लिए जो मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आपको फिर चैनल विजिट करना पड़ेगा मेरा, उधर आपको ये लिंक सारे मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं जी आमिर भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम गुल्लू भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र। अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा हमें बताएं कि आप तो इटली में भी रह के गए हैं और अभी जर्मनी में हैं, तो दोनों मुल्कों का थोड़ा बताएं हमें कि फर्क है मौसम का और ओवरऑल वैसे भी कोई फर्क है, आपको लगा फर्क? जिस तरह आपने बताया कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी आपके साथ ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी एक्सपीरियंस है जर्मनी में। तो जिस तरह आप मुझे गाइड कर रहे थे ना, जब आप इटली से जर्मनी जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आप फील करोगे। मैं उस टाइम आपको कह रहा था कि नहीं गुल्लू भाई, ये तो यूरोप ही है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री विद इन यूरोप जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ होगा तो नहीं। आपने कहा आप जाए आपको पता चलेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जिस तरह आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ना सिर्फ वेदर का बल्कि यहाँ पे कल्चर का, और उसके साथ साथ यहाँ का जो डेवलपमेंट है, यहाँ के जो घर है, यहाँ के जो लोग हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जी जी बिल्कुल। मैं तो जो भी बंदा आता है अगर वो जर्मनी नहीं गया हो तो मैं उसको बोलता हूँ एक दफा जर्मनी चले गए तो फिर आपको पता चलेगा कि जर्मनी जो कैसा कंट्री है ना। तो सही है बिल्कुल अमर ऐसे भाई, ही। हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। अमर भाई सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान से कौन कौन आ सकता है स्टडी पे अगर कोई जर्मनी आना चाहता है? अच्छा देखिए, जर्मनी जो है ना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जर्मनी में एज कम्पेयर टू दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि जर्मनी जो है ना इंडस्ट्रियल हब है, हर तरह की जो है ना फैक्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर एज अ स्टूडेंट आप स्कूल लाइफ के बाद अगर जर्मनी आना चाहते हो तो भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर आप कॉलेज लाइफ के बाद आना चाहते हो यानी कि ग्रेजुएशन करने के लिए, तब भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करने के लिए आना चाहते हो जर्मनी, तब भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और अगर आपने सारी स्टडी कंप्लीट कर ली है और अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो और अब आप जो है ना जाना चाहते हो जर्मनी, तब भी आप जॉब सर्च वीजा पे लेके आप जर्मनी मूव हो सकते हो। तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई स्टडी की लिमिट नहीं है, जब आप चाहे जर्मनी आसानी से मूव हो सकते हो। जिसने मैट्रिक किया उसको स्टडी का वीजा मिल जाता है, या जिसने 12वीं पास किया उसको वीजा मिल जाता है? ये बताएं थोड़ा सा हमें, कोई है ऐसा देखिए, सिस्टम कोई? मैंने जो है ना ये अपने चैनल पे मेरी 3 वीडियोस हैं, ये तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मैट्रिक किया है, वो अगर जर्मनी आना चाहता है तो वो जाएगा आउस बिल्डन पे। ये एक तरह का नहीं, डिप्लोमा एज अ नहीं होता स्टूडेंट जिससे आ हमारे सकता है? पाकिस्तान में नहीं, होता है। नहीं आमिर भाई, एज अ स्टूडेंट वो आ सकता है? जी जी, ये स्टूडेंट का वीजा ही होता है। हाउस बिल्डिंग जो है ना, ये डिप्लोमा अच्छा ठीक हो स्टडी के गया। पर्पस के लिए ही। फिर उसके बाद ठीक अगर कोई ठीक। ऐसा बंदा जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो बंदा भी आ सकता है, वो ग्रेजुएशन करने आएगा यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाएगा वो।
और अगर किसी ने अच्छा। ग्रेजुएशन यानी कि 16वीं स्टडी जो है ना वो कंप्लीट कर ली है, अब अगर वो आना चाहता है तो फिर वो मास्टर्स करने के लिए आएगा। तो अगर मैट्रिक सही के है। लिए भी आना चाहे तो आप आ सकते हो, 12वीं के बाद भी आ सकते हो, और आप 16वीं के बाद भी आ सकते हो। अच्छा अच्छा, अमर भाई ये बताएं कि उधर जो स्टडी है वो इंग्लिश में है या डच जुबान में है? उनकी जो मकामी जुबान है इंग्लिश में भी है, बंदा कर सकता है उधर? जी, जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो है ना जर्मनी में होते हैं, हर कंट्री के जो है ना यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं, जर्मन लैंग्वेज में भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो अगर आपने जर्मन लैंग्वेज में करना है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, लेकिन अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, आप चाहते हो कि मैं जाके वहाँ पे स्टडी करूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको इंग्लिश में भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सही हो गया। तो अमर भाई अपना बताएं, आप उधर क्या कर रहे हैं, कौन सी स्टडी कर रहे हैं, और इटली में आपने 1 साल जो लगाया था और उसका क्या सिस्टम था, थोड़ा बताएं ना हमें। अच्छा देखिए, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं डायरेक्ट जर्मनी क्यों नहीं गया। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जब जाता है या फिर कोई वर्क वीजा लेकर भी जाता है ना, तो जर्मनी का ये रूल है, वो कहते हैं आपको ब्लॉक अकाउंट करना है। यानी कि अगर आप 1 महीने का वीजा ले रहे हो तो 934 यूरो जो है ना 1 महीने का आपका एक्सपेंस आएगा, वो पहले हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाओ। इसी तरह जब स्टूडेंट को वीजा मिलता है वो 1 साल का मिलता है। अब अगर 1 साल का वीजा लेते हो तो ये तकरीबन 11,280 यूरो समथिंग बन जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 35 लाख रुपए तक। अगर आप स्टूडेंट अच्छा बनकर अच्छा। जर्मनी आना चाहते हो ना, तो आपको ये 35 लाख रुपए 1 साल के लिए जर्मनी के ब्लॉक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो उस टाइम मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, तो ये वजह थी मैं डायरेक्ट जर्मनी नहीं गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इटली में जो है ना सोचा कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूं, लेकिन मैंने वो प्रोग्राम सिलेक्ट किया जो डबल डिग्री प्रोग्राम था। डबल डिग्री प्रोग्राम का मतलब ये है कि मैंने स्टडी इटली में करनी है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक सेमेस्टर यानी कि 6 महीने का जो ड्यूरेशन है वो मेरा जर्मनी में भी होगा। तो मैंने डबल डिग्री प्रोग्राम पे अप्लाई किया, 1 साल मैंने इटली में स्टडी कंप्लीट की, और अब मैं 6 महीने के लिए जर्मनी मूव हो गया। अच्छा अच्छा, 6 महीने के लिए गए हुए हैं आप। तो कौन सी जी। उधर आप स्टडी मतलब आप मतलब कौन सी स्टडी कर रहे हैं आप? मैं जो है इंजीनियरिंग की मेरी फील्ड है, इंजीनियरिंग की जो डिग्री है मैंने वहां से कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ पर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ये असल में एक डबल डिग्री प्रोग्राम है जो कि इटालियन यूनिवर्सिटी और जर्मन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल के बनाया गया है। पिछले जो 6 साल यानी कि एक सेमेस्टर था, जर्मन स्टूडेंट जो है वो मेरी क्लास में आए हुए थे इटली पढ़ने के लिए। अब ये सेमेस्टर यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ जो है ना, हम सारे जो इटालियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अब हम जर्मनी आए हुए इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो ये कहलाता है अच्छा डबल अच्छा, डिग्री सही, प्रोग्राम। ठीक हो गया। अच्छा अमर भाई आप बताएं कि जो पाकिस्तान से जर्मनी आना चाहता है स्टडी पे, तो वो खुद भी अप्लाई कर सकता है या ये कोई वीजा कंसल्टेंट या एजेंट्स के थ्रू आता है बंदा जो उधर आए हुए हैं, या आप आए हैं? ये तो जरा बताएं। अच्छा देखें, अगर आप इटली के लिए अप्लाई करते हैं तो इटली के लिए जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मुश्किल है, क्योंकि पता है इटली जो है आपको स्कॉलरशिप देता है। जाहिर है किसी के जेब से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है, वो हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं और आपका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। अब चूंकि जर्मनी कहता है आप हमें पैसे दो फिर आप आ सकते हो, तो जर्मनी का तो इसमें फायदा है। तो जर्मनी आपका वीजा इतने आसानी से रिजेक्ट नहीं करता, तो काफी आसान प्रोसेस है जर्मनी में अप्लाई करने का बनिस्बत इटली में अप्लाई करने का। तो बहुत सारे मेरे दोस्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से आए हुए जो मेरे साथ यहीं पे अपार्टमेंट में रहते, इन्होंने खुद से ही सारी चीजें अप्लाई की, खुद से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि यहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो बस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने अमाउंट जो है वो 11,280 यूरो वो जर्मन बैंक में डिपॉजिट करवाए, वीजा के लिए गए, अपॉइंटमेंट ली और वीजा का इंटरव्यू देके वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो आप आसानी से खुद से ही सारा प्रोसेस कर सकते हो जर्मन यूनिवर्सिटीज के लिए। अच्छा अमर भाई, खुद से बंदा किस तरह कर सकता है? कोई मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज सकता है? क्या तरीकाकार होता है, ये थोड़ा सा बता दें हमें। देखिए, इसमें 2 वेबसाइट हैं जो आपकी जिंदगी बड़ी आसान कर देगी। नंबर 1 है यूनी असिस्ट।
मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दें, सही है। जो भी स्टूडेंट आपकी वीडियो देखेगा वो लिंक पे जाके क्लिक करेगा तो उसको सारी चीजें खुल के सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने करना है इंजीनियरिंग में कोई प्रोग्राम है, मैंने उसमें जो है मास्टर करना है जर्मन यूनिवर्सिटी में। मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां पे सर्च बार है, वहां पे मैंने अपना प्रोग्राम लिखना है, मैं सर्च करूंगा तो वहां पे सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी। ये प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में जो है ना वो ऑफर हो रहा है। मैं किसी एक यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूंगा, वहां पे उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने साल का प्रोग्राम है, कब से स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, अगर उसकी फीस है तो कितनी फीस है, A to Z सारी जो है ना वो डिटेल आ जाएगी। इनफैक्ट ये भी आ जाएगा कि आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसी तरह एक और है DART.de, ये भी इसी तरह की वेबसाइट है जहां पे आपको तमाम डिटेल आपके स्टडी प्रोग्राम से रिलेटेड मिल जाएगी। तो ये दो वेबसाइट है, अगर कोई स्टूडेंट जो है जर्मनी आना चाहता है तो ये दो वेबसाइट के साथ जुड़ जाए तो फिर आसानी से जो है ना आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा आमिर भाई, मतलब थोड़ा सा ये बताएं कि टोटल कितना का खर्चा आ जाता है जर्मनी से अगर कोई स्टूडेंट आता है। आप बता रहे हैं ना कि 11,000 और कुछ जो है वो पहले जमा करवाने होते हैं, टोटल थोड़ा सा बता दें कितना एक्सपेंस हो जाता है बंदे का। देखें, अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो सबसे बड़ी अमाउंट जो है ना वो ब्लॉक अकाउंट है, जो कि तकरीबन 35 लाख की अमाउंट है। वो हर साल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप जहन में रखें तकरीबन 35 लाख। सही है, ये तो आपने हर हाल में देने ही देने। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अटेस्ट करवाना होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जाके, कुछ यूनिवर्सिटी से, कुछ अपने बोर्ड ऑफिस से, तो इसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। और इसके साथ साथ जब आप वीजा फाइल करते हो उसके कुछ हजार चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना वो आप रख लें 1 लाख रुपए सारा प्रोसेस करने में, वीजा लगने में। इसमें पासपोर्ट की चीजें भी शामिल होंगी। टिकट का आप रख लें फॉर एग्जाम्पल 1 से 1.5 लाख रुपए के, आपका जर्मनी यहाँ पर आना है तो आपके इतने जो है ना वो टिकट के चार्जेस लग सकते हैं। तो 2.5 लाख के अंदर आप पाकिस्तान से जर्मनी आ जाएंगे। लेकिन वो जो 35 लाख का जो अमाउंट है ना वो सबसे बड़ा मसला होता है स्टूडेंट के लिए, ये अरेंज करना, और वो भी पूरे 1 साल के लिए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मसला नहीं है कि आपने एक बार डिपॉजिट करवा दिया तो आपके पैसे चले गए, वो आपको रिटर्न मिल जाते हैं। लेकिन वो ये श्योरिटी लेते हैं कि आप जब हमारे पास आ रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास इतने पैसे हैं। वो हर महीने जो है ना, जैसे मैंने बताया था, एक महीने का 928 यूरो होता है, 934 यूरो होता है। तो हर महीने आपको वो उतनी अमाउंट देते रहते हैं ताकि आप अपने ऊपर जो है खर्च करो, आप अपने एक्सपेंसेस को इसी में से बेयर करो। वो पैसे आपको मिल तो जाते हैं लेकिन वो 1 साल तक जो है ना आपके पैसे बाउंड हो जाते हैं। अच्छा, ये जो पैसे आप बता रहे हैं ये मतलब बंदे के अपने एक्सपेंस है जो उधर रहने सहने के, खाने पीने के, या यूनिवर्सिटी की जो फीस है या ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा, मतलब बंदे ने अपने ऊपर लगाने हैं ये पैसे। हाँ जी, ये पैसे आपके वापस मिल तो जाते हैं लेकिन वो जो 1 साल का ड्यूरेशन होता है ना, 1 साल के अंदर मिलते हैं वो थोड़े थोड़े करके, वो पैसे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की कोई फीस नहीं है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में कुछ पे नहीं करना, वो सारा खर्चा आप अच्छा, यहाँ पे आपने रहना है, इंश्योरेंस देनी है। एजुकेशन बिल्कुल फ्री है? जी जी, एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। जैसे इटली में एजुकेशन फ्री है वैसे जर्मनी में भी एजुकेशन फ्री है। जबरदस्त है, ये तो जबरदस्त है। अच्छा, इसमें टोटल टाइम कितना लग जाता है पाकिस्तान से कोई वीजा अप्लाई करे तो? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है ना, तो अभी अगर मैंने अक्टूबर के सेशन में एडमिशन लेना है तो अभी से यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी है, मैं अभी से ही अप्लाई करना शुरू कर दूं। तो जैसे ही मेरी जो है ना यूनिवर्सिटीज एडमिशन आ जाता है तो मैं अपने ब्लॉक अकाउंट में पैसे डालूंगा, मैं वीजा फाइल के लिए जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अब अपॉइंटमेंट बुक करना ये सबसे बड़ा मसला होता है जर्मनी में। वीजा का मसला नहीं, वीजा लग जाता है, लेकिन अपॉइंटमेंट जो मिलती है वो 1-1 महीने 2-2 महीने के बाद मिलती है। ये जो अपॉइंटमेंट का जो चक्कर है ना, ये आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी मिल जाती है। जितने जल्दी आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे, आपका वीजा लग कर आ जाएगा। अगर 6 महीने के बाद की आपकी अपॉइंटमेंट मिली है तो यानी कि आपको पूरा प्रोसेस में 1 साल लग सकता है। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा आमिर भाई, जो स्टूडेंट हैं क्या वो उधर जॉब भी कर सकते हैं? यहाँ पे जो जर्मनी में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट लाइफ है ना बहुत अच्छी है। वहां पे अगर इटली से कंपेयर करें, जो बंदा फुल टाइम जॉब करके जितने पैसे कमा रहा है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट हाफ टाइम यानी कि पार्ट टाइम जॉब करके वो पैसे कमा लेते हैं। स्टूडेंट को यहाँ पे अलाउ होता है पार्ट टाइम जॉब करने का। और यहाँ पर जो पेमेंट है, जैसे कि जो वेज होता है ना पर आवर के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इटली में 8 यूरो पर आवर एवरेज में बता रहा हूँ अगर है, तो यहाँ पर 15 यूरो पर आवर के हिसाब से आपको सैलरी मिल रही होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की लाइफ
बड़ी अच्छी है भाई। वहाँ पे जो है ना स्टूडेंट बड़े तशन से घूम रहे होते हैं। इनफैक्ट कि स्टूडेंट ने अपने पास गाड़ी लेके रखी हुई है, अच्छे खासे यहाँ पे पैसे कमा रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप भी काम शाम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इससे पहले जो है अमेज़न में काम कर रहा था। अमेज़न जो वेयर हाउस है वहाँ पे नाइट शिफ्ट थी मेरी, फुल टाइम मैंने वहाँ पे 2-3 महीने काम किया है। वहाँ पे जो है ना क्रिसमस में बोनस वगैरह यानी कि 1000 यूरो का बोनस वैसे ही दे देते हैं। कहते हैं हमारा पीक आवर है, इसमें आप काम करो तो आपको हम बोनस भी देंगे। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर जो स्टूडेंट जो है ना वेयर हाउस अमेज़न में काम करना चाहता है और वो अक्टूबर में जर्मनी शिफ्ट हो रहा है, तो किस तरह आपने अप्रोच करना है, किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह जाना है, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा ताकि वो उससे गाइडेंस ले सके। सही हो गया। मतलब कि बंदा काम भी कर लेता है और अपना जो खर्चा वो भी चल जाता है, पीछे घर वालों को अगर सपोर्ट करना है तो वो भी बंदा कर सकता है। अच्छा आमिर भाई, लेडीज के लिए थोड़ा बताएं। अक्सर मैसेज आते हैं कि लेडीज ना पूछती हैं कि हम स्टडी के लिए आ सकती हैं जर्मनी, तो उनके लिए क्या उधर स्कोप है? कोई आती हैं अपनी पाकिस्तानी? जी, जी, यहाँ पे तो पाकिस्तानी बहुत सारी, इटली के मुकाबले में जर्मनी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ओपन है हर स्टूडेंट्स के लिए, भले वो मेल हो या फीमेल। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि फीमेल हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं, वो यहाँ पर आई हुई हैं, वो खुद ही स्टडी कर रही हैं, खुद ही वो इनफैक्ट के जॉब भी कर रही होती हैं। और इतना ज़्यादा टफ जॉब नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट्स के लिए आसानी से जॉब मिल जाती है आपको, पेमेंट आपकी अच्छी है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फीमेल हैं, जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से हैं, वो यहाँ पर आके जॉब भी करती हैं, स्टडी भी करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे सेटल हैं अच्छी। अच्छा, मैं जब जर्मनी में था तो मैंने देखा था इंडियन स्टूडेंट जो है वो ज्यादा होते थे अपना। अब आप बताएं कि एशियन जो कंट्री अपनी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें से किन की रेशो ज्यादा है अभी? कौन से स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं? देखें, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इसी के हिसाब से आप जिस कंट्री भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे इंडियंस की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल इसी बिल्कुल, तरह जर्मनी में भी सही जो है बात ना है। अच्छी खासी जो है ना इंडियन कम्युनिटी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारे इस तरह रिलेशन होते हैं कि जैसे भाई बहन हो। हमारी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज बिल्कुल ये सेम बात है, है। खाना पीना तकरीबन सेम है, उठना बैठना। तो हम जो है ना यहाँ पे रोज शाम में सामने ही हमारा पार्क है, वहां पे हम जाके क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, तो ये तमाम कंट्री के जो स्टूडेंट है ना, हम साथ आपस में क्रिकेट टीम बना के वहां पे खेल रहे होते हैं रोज। अच्छा आमिर भाई, आपने जो ये जिधर आप रह रहे हैं, ये जरा बताएं किन के साथ रह रहे हैं, अकोमोडेशन किस तरह मिलती है और मंथली खर्चा कितना का आ जाता है अपना रेंट का, और उसके बाद खाने पीने का थोड़ा सा स्टूडेंट का बता दें मोटा मोटा ना। अच्छा देखें, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आ गए तो शुरू में जो है ना, आपने आने से पहले ही, जैसे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया और आपका वीजा आने वाला है, आपने अप्लाई कर दिया है, तो जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है ना, आपने उनको ही ईमेल करनी है कि मुझे अकोमोडेशन करवा के दें। वो आपको एक दो ईमेल एड्रेस दे देंगे कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन जो है ना, इसके लिए आप इनसे बात कर लें। तो आप उनको ईमेल करते हो। ये यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन जो है ना, ये बहुत ज्यादा सस्ती है और स्टूडेंट के लिए जो है ना, जैसे जन्नत जिसे हम कहते हैं ना, वो है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जर्मनी में प्राइवेट आप घर देखना चाहो ना, आपको 350-400 यूरो तक का मिलेगा, वो भी एक छोटा सा कमरा। लेकिन अगर आप यही यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में जाओगे तो आपको 200, 180, 230 यूरो मैक्सिमम इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। और इसमें सारी चीजें शामिल होंगी, आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन भी होगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, हर चीज जो बिल है ना वो शामिल होती है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है स्टूडेंट की कि वो यहाँ पर जो है ना अकोमोडेशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी की। फॉर एग्जाम्पल आपकी अकोमोडेशन जो है वो मैक्सिमम ले लेते हैं 250 यूरो है। इसके साथ आपको हर महीने इंश्योरेंस पे करना होता है 125 यूरो। तो 250 वो रख लें, 125 इंश्योरेंस ले लें। फिर उसके बाद आप रख लें खाने पीने का जो एक्सपेंस इतना ज्यादा नहीं है, 150 से 200 अगर आप रख लें। तो मैं जो एवरेज जो है ना, जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है उन सब का मिला के बोलूं तो फिर 600 से 700 मैक्सिमम स्टूडेंट का खर्चा आ जाता है पर महीना। एक महीने में आपको 600 से 800 से निकल जाता है आसानी से। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो ना, यहाँ पर जर्मनी आके आपको मिल जाती है आसानी से। बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहां पे आप आसानी से अप्लाई करते हो, वहां पे आपको जॉब मिल जाती है। तो मिनिमम जो बंदा कमाता है पार्ट टाइम जॉब से, वो 950 से 1000 यूरो कमाता है। तो आप फॉर एग्जाम्पल 700 निकाल दो अपने एक्सपेंसिस, आपके पास फिर भी 300 यूरो बचते हैं। 300 यूरो यानी कि 1 लाख रुपए। तो 1 लाख आप आसानी से अपने घर भी भेज सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ काफी अच्छी है जर्मनी में।
अच्छा, अगर अब आप गए हुए हैं जर्मनी, या जो स्टूडेंट जर्मनी जाता है उसका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है और वो उधर ही रहना चाहता है, सेटल होना चाहता है जर्मनी में, तो उसके कोई रूल है? मतलब बंदा हो सकता है उधर, मतलब उनकी पीआर ले सकता है, टीआर ले सकता है, कोई इस तरह का सिस्टम है उनका स्टूडेंट के लिए? जी जी बिल्कुल है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ जर्मनी, यहाँ पे मैंने 2 साल में अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती, उनको जॉब मिल जाती है कंपनी में, तो वो अपनी स्टडी रोक के वो जॉब की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हम एक नॉर्मल सिनेरियो लेते हैं, मैं आया हूँ, मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, अब मुझे मिलेगा जॉब सर्च वीजा 18 महीने के लिए, यानी कि 1.5 साल के अंदर मैंने कोई भी जॉब जो है वो ढूंढनी है, मिल जाती है। जो जर्मनी आता है वो फिर वापस नहीं जाता, मिल जाती है आपको वापस जॉब, नहीं सही है। जाता? अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ 1.5 साल के अंदर आपने वो जॉब ढूंढ ली, अपनी डिग्री से रिलेटेड प्रोफेशनल जो जॉब होती है आपने वो ढूंढ ली। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा, आपको मिलेगा ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड इसलिए मिलता है कि आप प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर चुके हो और आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, आपके पास आ गया ब्लू कार्ड यानी कि रेसिडेंस परमिट। उसके 21 महीने के बाद आप परमानेंट रेसिडेंट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आपको जैसे ही जॉब मिली उसके 21 महीने के अंदर अंदर आप परमानेंट रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर दो, आपको पीआर मिल जाएगी जर्मनी की। और अगर आपको जर्मन जबरदस्त हो गया। लैंग्वेज अच्छी आती है, B1 से B2 लेवल तक आती है, तो उसके 3 साल के अंदर ही आपको जो है ना पासपोर्ट मिल जाएगा जर्मनी का। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त है फिर तो ये यार, 3 साल के अंदर ये ही। स्टूडेंट के लिए तो जी, ये स्टूडेंट के लिए तो जबरदस्त है, बड़ी अच्छी जबरदस्त। अपॉर्चुनिटी है। साथ में वो थोड़ा लैंग्वेज भी करते रहे, स्टूडेंट लाइफ भी इनकी अच्छी है कि वो साथ में पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब भी साथ साथ करते रहे। लेकिन जैसे ही जॉब मिल जाती है इनको प्रोफेशनल, तो फिर तो बड़ा आसान है, आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, पीआर मिलेगी और पासपोर्ट। अच्छा सही। तो आप उधर ही अब रहेंगे या आना है वापस आपने इटली में? आपका क्या सिस्टम है? क्योंकि मेरा डबल डिग्री प्रोग्राम था, मेरा सिर्फ यहाँ पे जो है ना 6 महीने थे, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी आके पढ़ना था, उसमें मैं यहाँ पे जॉब कर सकता था। अब जो है ना मेरा एक इंटर्नशिप रह गया, जो कि मुझे इंडस्ट्री में जाके उनके साथ काम करना होता है कुछ ड्यूरेशन के लिए, तो वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। या तो मैं जर्मनी में ही ढूंढ लूँ कोई, वहां पे अप्लाई कर लो, या तो फिर मैं इटली वापस जाऊं और इटली की किसी कंपनी में अप्लाई कर लूं। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं जर्मनी में कोई कंपनी ऐसी देखूं जहां पे जो है ना मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। दुआ करें कि मुझे मिल जाए, अभी मैं सर्च आउट ही कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगर जर्मनी में मिल जाती है तो मैं जर्मनी में कंप्लीट करूंगा, वरना तो फिर मैं इटली में जाके कंप्लीट करूंगा डिग्री कंप्लीट। अल्लाह करे जी आपको मिल जाए जी उधर। तो बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी आमिर भाई, बड़ा मजा आया जी आपसे गपशप करके। तो दोस्तों देख लें जी, ये जर्मनी की सिचुएशन है जी स्टूडेंट की। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स आपने करना है दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट की लाइफ देखना चाहते हैं, स्टूडेंट क्योंकि ये आमिर भाई एज अ स्टूडेंट है और उनका यूट्यूब चैनल है, बड़ी जबरदस्त ऑथेंटिक जो चीज है वो आपको बताते हैं अपने चैनल पे। तो जरूर इनका चैनल विजिट करें, बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाते हैं। खासकर डेली व्लॉग बड़े आजकल ये बना रहे हैं, मैं खुद बड़े देखता हूँ इनके डेली व्लॉग ना। तो जाके आपने जरूर चैनल को इनको विजिट करना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को देख लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज।